भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नौकरियां छीनने आया है या फिर नए मौके बनाने? आज हर ऑफिस में, हर कॉलेज में, शायद हर घर में यही सवाल गूंज रहा है। देखिए, एक तरफ तो एआई को लेकर जबरदस्त डर है, लेकिन दूसरी तरफ इनोवेशन की एक ऐसी लहर है जो सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए आज इस दुविधा के दोनों पहलुओं को जरा करीब से समझते हैं। ये लाइन किसी कॉर्पोरेट रिपोर्ट से नहीं ली गई है। ये भारत के डेवलपर्स के एक ऑनलाइन फोरम से निकली एक सच्ची आवाज है। एआई की वजह से हर कोई चुपचाप स्ट्रगल कर रहा है और कोई भी इसके लायक नहीं है। पता है ये क्या दिखाता है? ये उस असली डर को दिखाता है जो इंडस्ट्री में जमीनी स्तर पर महसूस किया जा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह गई है, ये लोगों के करियर, उनके भविष्य की चिंता बन चुकी है। और सच कहूं तो ये डर बेबुनियाद भी नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का ये रिसर्च देखिए। जब से जेनरेटिव एआई आया है, राइटिंग जॉब्स में सीधे सीधे 30% की गिरावट, कोडिंग में 20% और इमेज जनरेशन जॉब्स में 17% की गिरावट आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये गिरावट रुक नहीं रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई टेम्पररी झटका है, बल्कि ये एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले कहानी के उस पहलू को पकड़ते हैं जो सबसे ज्यादा डर पैदा कर रहा है, एआई एक नौकरी छीनने वाले के रूप में। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो ये वो 5 वाइट कॉलर जॉब्स हैं जिन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन और वीडियो एडिटर्स। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इन सभी रोल्स में जो एंट्री लेवल का बार बार दोहराया जाने वाला काम होता है ना, उसे अब एआई टूल्स बहुत आसानी से और बहुत तेजी से कर सकते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 से 50%। ये एक भविष्यवाणी है कि भारत के आईटी और बीपीओ सेक्टर में व्हाइट कॉलर नौकरियों में इतनी बड़ी कटौती हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक भूचाल लाने वाला आंकड़ा है जिसके असर का हम शायद अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसका असर सिर्फ नौकरियों के जाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसा कि एटमबर्ग के संस्थापक अरिंदम पॉल चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है भारत के मिडिल क्लास और उसकी जो पूरी कंजम्पशन स्टोरी है, उसका अंत। जरा सोचिए, अगर नौकरियां कम होंगी तो लोगों की जेब में पैसा कम होगा और इसका सीधा असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखने का वक्त है। डर के उस पार मौकों और इनोवेशन की एक पूरी की पूरी नई दुनिया बस रही है, और इस दुनिया को बना रहे हैं भारत के अपने स्टार्टअप्स। तो मिलिए सर्वम एआई से। ये कंपनी क्या कर रही है? ये भारत का अपना देसी मल्टीलिंगुअल एआई बना रही है। इनका लक्ष्य है भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को सपोर्ट करना। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये एआई को भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सच में एक्सेसिबल बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। फिर एक और शानदार कंपनी है कोगो। ये एंटरप्राइजेस की सबसे बड़ी चिंता यानी डेटा सिक्योरिटी का हल निकाल रही है। ये लोग ऐसा प्राइवेट एआई बना रहे हैं जो क्लाउड पर नहीं बल्कि कंपनी के खुद के सर्वर पर चलता है। मतलब कंपनियों का जो भी सेंसिटिव डेटा है वो पूरी तरह से सेफ और उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। और हम कृत्रिम को कैसे भूल सकते हैं, जो ओला के फाउंडर का वेंचर है। देखिए, इनका सपना सिर्फ एक और एआई टूल बनाने का नहीं है। इनका एम्बिशन है भारत के लिए भारतीय भाषाओं और हमारी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए एक पूरा एआई इकोसिस्टम तैयार करना, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक। और ये तो बस एक झलक है। जरा देखिए भारतीय एआई इनोवेशन की रेंज कितनी जबरदस्त है। एक तरफ सर्वम एआई भाषाओं की दीवारें गिरा रहा है, तो कोरोवर 1 अरब लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचा रहा है। एंट्री पढ़ाई को आसान बना रहा है, तो डैशवर्ड्स एंटरटेनमेंट को एक नया रूप दे रहा है। ये स्टार्टअप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, ये भारत की असली समस्याओं के असली समाधान बना रहे हैं। तो इस डर और उम्मीद के माहौल के बीच खुद डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं? गिटहब का एक सर्वे बताता है कि भारत में 99% डेवलपर्स ये मानते हैं कि एआई स्किल्स उनके करियर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मतलब वो ये बात समझ चुके हैं कि एआई से लड़ना नहीं बल्कि उसे अपनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो अब हमारे सामने 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, एक है डर की और दूसरी है उम्मीद की। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के बीच में एक प्रोफेशनल क्या करे, इस नई एआई पावर्ड दुनिया में आगे कैसे बढ़े? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी।
एआई एक नया विभाजन पैदा कर रहा है। एक तरफ है द रिप्लेस्ड और दूसरी तरफ द एनहांस्ड। जो लोग लो स्किल रूटीन काम करते हैं उनके लिए खतरा सच में है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स एआई को अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। एक बात गांठ बांध लीजिए, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। एक इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो आपको रिप्लेस करेगा। तो फिर एआई प्रूफ कैसे बना जाए? एक्सपर्ट्स 3 सीधे साधे कदम सुझाते हैं। पहला, नए एआई टूल्स को चलाना सीखिए, उनमें महारत हासिल कीजिए। दूसरा, उन ह्यूमन स्किल्स को और निखारिए जिनकी नकल एआई नहीं कर सकता, जैसे क्रिएटिविटी, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। इस नए दौर में लगातार सीखना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल की शर्त है। ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। भारत का एआई भविष्य आखिर होगा कैसा? और इसका जवाब पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हम सब मिलकर अभी बना रहे हैं। यूनियन बजट रिपोर्ट में एक बहुत ही पावरफुल विजन सामने रखा गया है, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसानों को मशीनों से रिप्लेस ना करें, बल्कि इंसानों और मशीनों की एक पार्टनरशिप बनाएं। लक्ष्य ये हो कि एआई हमारी कमियों को पूरा करे और हमारी ताकत को और बढ़ाए। शायद रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि ये सहयोग ही आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो सवाल घूम फिर कर फिर वही है, भारत में एआई एक संकट है या एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक? ये इस टेक्नोलॉजी की दो-धारी तलवार वाली ताकत को दिखाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस भविष्य को आकार देने में हमारी अपनी भूमिका क्या होगी। जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी हम सब पर है।